मनुष्य अपने निजी स्वार्थों के लिए कई बार बहुत सारी पाप के वृत्ति कार्यों को कर बैठता है, जीव हत्या कर बैठता है, बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े हत्याओं को करता है। जीव हत्या का मतलब मैं केवल मनुष्य हत्या की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जीव का मतलब आप अपने टेस्ट के लिए, अपने स्वाद के लिए, जीव मछली भी है, जीव मुर्गी भी है, जीव आपका शुअर भी है, ये गाय भी है, ये भैंस भी है, ये बैल भी है, जिसको लोग मार करके खाते हैं, चाहे कोई भी हो। उसको कबीर साहब, देखिए क्या है, मैं कबीर साहब के जो उनके आदर्श हैं, उन्होंने जो कई लाइनें लिखी हैं, उनके ऊपर आज जो चर्चा कर रहा हूँ, बहुत ही कमाल की इनकी जो बातें लिखी है। कहते हैं कि जीव हत्या कबूर न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। बहुत ही कमाल का जो है कबीर साहब ने, उनकी जो ग्रंथ है बिजक है, उसके ऊपर इस चीज़ को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखे हैं कि हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। और कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण। कहते हैं कि जीव मत मारो, किसी भी जीव को मत मारो, सबका एक ही प्राण, और हत्या कबहू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। फिर आप करोड़ों उपाय कर लीजिए, कभी भी फिर आप उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। एक व्यक्ति ने बहुत ही कमाल का क्वेश्चन किया, कहते हैं कि आखिर इतनी मुर्गियों को रोज खा रहे हैं, रोज आदमी खा रहा है, इतना मुर्गी खा रहे हैं, फिर भी ये कहाँ से आ जाते हैं इतनी मुर्गियों की संख्या कम नहीं पड़ रही है। तो मैं उस बात को लेकर के ऐसा उससे कहा कि भाई देखो, एक व्यक्ति कितना मुर्गी खाता है, हर 8 दिन में तो एक मुर्गी मार के खा रहा है, एक मछली मार के खा रहा है। तब अब आप ये सोचिए कि ये मुर्गी भी कभी इंसान थे। ये जब पहले थे इंसान, तो इसने क्या किया था, इसने भी वही मार मार के खाया था। अब जितनी बार मुर्गी जो है उसने खाया है, अब जैसे आप मरोगे, अब जब आप मरेंगे तो अगर आपने 500 मुर्गियां आपने जो है खाई है, तो आप 500 बार मुर्गियां बन करके आओगे। और जितनी मछलियां खाए हो, अगर 10,000 मछली खाए हो तो 10,000 मछली बन करके आओगे वापस। तो फिर कमी कहाँ है, जितना आप खाओगे उतना फिर से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो वही है, वही रूपा करके जा रहा है, वही आ रहा है, जा रहा है। कबीर साहब इसको बहुत ही कमाल ढंग से लिखते हैं कि हत्या कबहू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। करोड़ों आप पुराण सुन लीजिए। फिर आगे लिखते हैं जीव घात कबहू न कीजिए, बहुरी लेत वे कान। और फिर आगे लिखते हैं कि जो है आप तीरथ गए न बाची हो, कोटिन करहु हीरा दान। कहते हैं कि फिर जो है आप कितना भी तीर्थ घूम करके चले आओ और फिर जो है करोड़ों हीरा दान कर लो, फिर कितना ही कुछ कर लो, फिर आप उस हत्या से बच नहीं सकते हो। आदमी क्या करते हैं ना, दरअसल अपने जबान के टेस्ट के लिए, जबकि हमारी जो प्रकृति है, हमारी प्रकृति में सब प्रकार के हैं। भाई आपको टेस्ट के रूप में चाहिए, हमारी प्रकृति में पनीर की व्यवस्था बनी है, आप पनीर खाइए। आपको टेस्ट के लिए कितनी गजब गजब की सब्जियां हैं, आप जो है बैगन की अच्छी सब्जी बना लीजिए, भिंडी की अच्छी सब्जी बनाइए, पालक की सब्जी बनाइए, मटर की सब्जी बनाइए, आलू की सब्जी बनाइए। कितना अनंत भंडार है। भारत देश की सबसे कमाल की बात यह है कि हमारी प्रकृति में गजब गजब की व्यवस्था है। क्या बरबट्टी की सब्जी, क्या चुचुटिया की सब्जी, क्या बात है, क्या भिंडी, क्या गोभी, क्या फूल गोभी, क्या सेमी, कितनी सब्जियां हैं, अनंत सब्जियां हैं, अनंत दालें हैं, अरहर दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, लाखड़ी दाल, कितनी दालें हैं बताइए। चावल, कितनी प्रकार के चावल हैं, बासमती, इंद्रासन, सरना, क्या क्या, कितनी कमाल कमाल के चावल हैं हमारे फूड में, कितनी अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं हमारे पास, कितने प्रकार के मिठाइयाँ हैं, हम अलग अलग प्रकार के मिठाइयों का व्यंजन हम बना सकते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति कितना संतोष नहीं रख पाता है अपने जीवन में, और अपने जीव के लालच में मुर्गियों को कैसे मार के खाते हैं। आप देखें कि कितनी मुर्गियों को मार के कैसे खा रहे हैं, ये कितनी कष्ट होती है। अब आप सोचो ना कि वो जब बकरी को मारते हैं, जब उसके ऊपर छुरी चलाते हैं, जब उसको गरम गरम पानी में डालते हैं, आप सोचो कितना दर्द होता है। आप उस चीज की परिकल्पना आप अपने साथ में करके देखिए। आप चाकू लीजिए और अपने हाथ को थोड़ा सा काट के देखिए, दर्द कितनी होती है। चाकू लीजिए और पूरी जो है अपने आप को जो है एक हाथ को काट डालिए, देखिए दर्द होता है कि नहीं होता है। और जो है गर्म पानी खूब खौला लीजिए और अपने शरीर को ले जाके डुबा लो, पता चल जाएगा कि जो है कितना दर्द होता है। और आप उस गर्म पानी में खौलते हुए, उबलते गर्म पानी में आप उस मुर्गी को डाल देते हो। अरे इतनी ज़्यादा अहिंसक, इतना ज़्यादा हिंसक होना, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा पाप कर्म है। इसी को कबीर साहब ने कहा कि कबीर कमाई आपने कबू न निष्फल जाए,
और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो आप अपने जीवन में अगर जितने ज़्यादा आप हत्या के ऊपर लगते हैं, इनके कर्म बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, इसके दुष्परिणाम बहुत भयानक है, उसका जो तकलीफ है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो आप अपने जीवन में हत्या से जितना ज़्यादा अपने आप को बचाइए, क्योंकि इन हत्याओं का कोई अंत नहीं है और इन हत्याओं का जो पाप है उसका कभी जो है ऐसा नहीं है कि वो पाप की जो है सज़ा जो है आपको नहीं मिलेगी। उस सज़ा से आप नहीं बच पाओगे, वो सज़ा आपको मिलेगी ज़रूर। तो आप अभी भी वक्त है, जितना ज़्यादा आप अभी भी सुधार सकते हो। ये मनुष्य जीवन विवेक और बुद्धि से जीवन जीने का है। और फिर हमारे भारत देश कितने महान लोगों का जीवन है, हमारे आदर्शों का जीवन से भरा हुआ, संतों के कमाल के संतों के जीवन से भरा हुआ है, जिन लोगों ने हमेशा समाज को सही दिशा पे, सही राह पे ले चलने के लिए, हमारे जीवन को अध्यात्म और भक्ति में बनाने के लिए कमाल के रास्ते बताते रहे हैं। तो आप भी किसी भी प्रकार के जीव हत्या से बचें, किसी भी प्रकार के मांसाहार से बचें। मांसाहार आपके शरीर स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है, आपके जीवन के लिए भी नुकसानदायक है, आपके हर एक विचारों के लिए नुकसानदायक है। आप जितना ज़्यादा मांसाहार का सेवन करेंगे, आप जितना मांसाहारी बनेंगे, आपका क्रोध उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। आपका जो शरीर में बीमारियां हैं, देखिए जो पूरा कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा जो रूप है वो मांसाहार ही है। आपके जीवन में जितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आप ऐसा समझ लीजिए उतना ही तेज़ी से आप शुगर के शिकार होंगे और उतना ही तेज़ी से आप हार्ट अटैक के शिकार होंगे। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के जो शिकार हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, जो लोग जो है ट्राइग्लिसराइड का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि ये हत्या, जीव हत्या से अपने आप को जरूर बचा के रखें। शरीर स्वास्थ्य के लिए, मानसिक प्रसन्नता के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो पाप है उससे आप कभी भी अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। तो आप सभी जीव हत्या से बच के रहें, और जीव हत्या से बचने के लिए आप सभी महान संतों के, उनके अच्छे वाणियों को, उनके अच्छे ग्रंथ, सदग्रंथ और पुस्तकों का पठन पाठन जरूर करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुरुआत श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ। अपने ग्राम, तहसील या जिला की FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444। करिए अपने सपनों को पूरा श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ।